जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSC MTS परीक्षाओं के लिए GK GS के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके SSC MTS परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ये रहने वाली है। लगातार क्लासें आपको SSC MTS के लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है। साथियों, नेक्स्ट क्लास लेके आ चुके हैं। पिछली क्लासों में हमने डिस्कस किए हैं साथियों 325 क्वेश्चन। अभी तक आपने नहीं देखी है वो क्लास, तो जा करके देख लीजिए। प्लेलिस्ट जो है वो आपके लिए बना दी गई है, सभी क्लासें हैं वो वहाँ पर हैं, तो सभी क्लासों को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपके यहीं से एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। 99% क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है कि प्रत्येक क्लास को जरूर देखा करें, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। और साथियों, इन क्वेश्चनों की PDF और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो 326 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए साथियों। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है साथियों? आंसर दीजिए। ऑप्शन आपको दे रखे हैं साथियों। क्या है राइट आंसर, क्या होने वाला है साथियों? देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो राइट आंसर जो होगा साथियों ये आपका होने वाला है 23.5 डिग्री। साथियों, कितना? 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23.5 डिग्री यहाँ पर झुकी हुई है साथियों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश आपसे पूछा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वो है आपका मालदीव देश। कौन सा देश है साथियों? मालदीव देश है। ठीक है, मालदीव। तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर होने वाला है ये भी आपका ऑप्शन बी होने वाला है राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, और जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है साथियों? कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है? तो वो महाद्वीप है साथियों आपका यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है साथियों। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। तो इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर होगा साथियों ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है साथियों? जो द्वीपीय महाद्वीप है साथियों ये किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है साथियों? ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह आपसे पूछा है। ऑप्शन दे रखे, वाटर लिली, गुलाब का फूल, गरुड़ या सफेद लिली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, जो ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है आपका गुलाब का फूल। क्या है साथियों? गुलाब का फूल। तो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर साथियों राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बरनामा किस देश के समाचार एजेंसी है साथियों? जो बरनामा है ये आपके किस देश की समाचार एजेंसी है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों मलेशिया की। किसकी है? मलेशिया की है आपकी, मलेशिया। ठीक है, याद रखना जो आपकी बरनामा है साथियों ये आपके मलेशिया देश की क्या है? समाचार एजेंसी है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? जो ओटावा है आपका ये पूछा है आपसे कि ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपके साथियों सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है आपका ओटावा साथियों। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई साथियों? आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? ऑप्शन दे रखे साथियों 1945,
1953, 1951 या 1956। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों ये आपका हो जाएगा 1953। 1953 आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1953 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है साथियों? भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र आपसे पूछा है कि कौन है, तो वो हो जाएगा साथियों आपका है पृथ्वी। क्या है साथियों? पृथ्वी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। काराकोरम दर्रा आपसे पूछा है कि भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये है आपके भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। कहाँ पर है साथियों? भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है आपका काराकोरम दर्रा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट है, जीवन बीमा निगम जिसको बोलते हैं LIC की जो स्थापना है ये कब की गई थी? तो LIC की जो स्थापना है साथियों, जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है ये कब की गई थी साथियों? तो ये की गई थी 1956 में। कब की गई थी साथियों? 1956 में की गई थी आपके LIC की स्थापना। मतलब राइट आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? जो साथियों आर्किमिडीज जो है वो किस देश के मूल निवासी थे? तो ये साथियों आपके ग्रीस देश के, किसके? ग्रीस देश के क्या थे? मूल निवासी थे आर्किमिडीज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? 338 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डिगबोई जो है ये आपके किस लिए प्रसिद्ध है? तो डिगबोई की बात करें साथियों ये आपके पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है आपका डिगबोई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर ए। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है साथियों? आंसर दीजिए जल्दी से। भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का स्वतंत्रता जो दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपके 14 अगस्त को मनाया जाता है। जो स्वतंत्रता दिवस है साथियों ये 14 अगस्त की तिथि को मनाया जाता है पाकिस्तान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष जो है वो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं 1912 में, 1910 में, 1913 में या 1915 में। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1913 में। कब? 1913 में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल चित्रकारी किनके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी? तो किसके शासनकाल पर थी? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में थी मुगल चित्रकारी आपके पराकाष्ठा पर थी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 343 नंबर क्वेश्चन है साथियों, अंग्रेजों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री है ये कब स्थापित की थी? तो ये स्थापित की थी साथियों 1608 में। 1608 में स्थापित की थी, याद रखना 1608 में। अगला क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो वो थे आपके बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य का दूसरा जो संस्थापक थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, नादिर शाह किनके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह किनके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था आपके मोहम्मद शाह के
शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर क्या किया था साथियों, आक्रमण किया था नादिर शाह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा जो शासन रहा वो किनका रहा, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा जो शासन रहा है वो किनका रहा है, तो सबसे लंबा जो शासन रहा है साथियों वो रहा है अकबर का। किसका रहा है साथियों, अकबर का रहा है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव है वो किनके अनुशंसा पर पड़ी थी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव है साथियों ये किनको अनुशंसा पर पड़ी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये पड़ी थी लॉर्ड मेकाले के। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेकाले। अगला है, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार थे आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन थे साथियों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, भारतीय मानक जो ब्यूरो का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है आपका भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजना अवकाश रहा। तीसरी और चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजना अवकाश रहा था, तो ये रहा था आपके 3 वर्षों का। ये साथियों 3 वर्ष, ठीक है 3 वर्षों का। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे साथियों कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।